ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज 21 तारीख की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज खास बाबा ने बोला है कि मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। तो पाल भाई, आज ये योग बल के ऊपर खास बाबा ने बोला है जगत जीत। माया जीत जगत जीत तो कहा जाता है, लेकिन बाबा ने आज बोला योग बल से जीत पा सकते हो, जगत जीत बन सकते हो। तो ये खास बाबा ने आज बोला। और आज बाबा की पधारमणि भी है और इस टन से बहुत सारे भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, सब जगह से, जो 7 सिस्टर्स है हमारे स्टेट, तो सभी जगह से भाई बहन पहुँचे हैं। तो बहुत बाबा की याद में मगन है सभी। तो आज बाबा भी आएंगे, सब भरपूर होंगे। तो आज बाबा ने खास होमवर्क दिया है योग बल। आज 21 मार्च 2025 है ईश्वर भाई जी। आज इस सीजन का आखिरी टर्न है बाबा का जी। तो आज बाबा ने खास बोला योग बल। सारी मुरली योग बल के ऊपर ही है जी। माया जीत जगत जीत और यो बाप की याद से ही जीत पाते हो, ये सब बाबा ने आज कहा है जी। योग बल, योग माना आज बाबा ने जैसे परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं जी। तो परमात्मा से जब संबंध जोड़ते हैं तो परमात्मा पवित्रता का सागर है जी, ज्ञान का सागर है। बिल्कुल। तो सारे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। खास आज बाबा ने बोला है सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तो परमात्मा से जब संबंध जोड़ते हैं जी, योग लगाते हैं तो योग बल हो जाता है। ये एक होता है योग शब्द हुआ, ये 3 सेंटेंस होता है। जैसे योग है, योग की विधि आपने ज्ञान प्राप्त किया जी, इसको थ्योरी बोलते हैं। फिर योग आपने किया, योग आपने किया। सुदेश भाई ने बहुत अच्छी बात की थी, ज्ञान को योग में परिवर्तन कर दो। माना ये ज्ञान ऐसा है ना, उसके आधार से योग भी लगता है। उसका योग का भी ज्ञान चाहिए, इसलिए ज्ञान भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जैसे योग शब्द हमने जान गए, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है जी। हमने योग लगाया जी, ज्ञान को हमने यूज़ किया जी। तो और लास्ट में उसकी ताकत शक्ति बन जाती है। ज्ञान गुण शक्तियाँ, जैसे हमको ज्ञान है, योग लगाना है जी, फिर हम योग लगाते हैं तो योग एक गुण के रूप में हमारे योग का गुण है, योग लगाने का गुण हो गया। फिर योग की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, योग का बल आ जाता है। एक तो ज्ञान हो गया, गुण हो गया, शक्तियाँ 3 रूप ले लेता है। तो ये जो योग बल है, परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, उसके संबंध का जो बल आता है, ताकत आता है, जिसको योग बल कहा जाता है जी। योग एक शक्ति का स्वरूप बन जाता है। तो योग की जब शक्ति हो जाएगी, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे हम योग के, तब सारी सृष्टि को पावन बना सकते हैं। बिल्कुल सही। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। योग एक शक्ति का रूप धारण कर ले। बिल्कुल। जैसे हमारी दादी जान की योग की शक्ति थी, लाइट माइट। उसने जीवन में जो संकल्प किया, सिद्धि स्वरूप आत्मा थी, उसने जो सोचा वही हुआ। तो ये योगी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जी। ये था योग बल दादी का जी, बिल्कुल। हमारी दादी हमारे सामने प्रैक्टिकल योग की शक्ति थी। तो वो जो योग बल चाहिए बाबा बोल रहा है, तब माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। बाबा का कहने का भाव ये है। आपने जानकी दादी को याद किया, अभी जानकी दादी का दिन भी है अभी, और उनकी स्मृति में सब है 27 मार्च को है ना जी। और उनकी स्मृति में दिवस पर कई लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेट भी किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। तो हमारी दादी की एक ही स्लोगन में सब कुछ समाया हुआ था। योग की जो परिभाषा है, जो सच्चाई, सफाई, सादगी, जो आत्मा इन 3 बातों को धारण कर लेती है, तो मैं समझता हूँ उसका योग बहुत अच्छा लग जाता है। अगर सच्चाई, सफाई, सादगी नहीं है, भगवान से हम सच्चे नहीं हैं, या सादगी, उस सादगी भी नहीं हो सकती, तो तीनों का कनेक्शन है। तो दादी का बहुत अच्छा स्लोगन था, सच्चाई, सफाई, सादगी। तो बहुत बढ़िया है, आपने दादी को याद किया। तो पाल भाई, आज बाबा ने क्वेश्चन में कहा है कि बाप का पार्ट क्या है, उस पार्ट को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है। एक तो पार्ट क्या है और किस आधार पर जाना है पार्ट को।
तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि बाप का पाठ है सबको दुख हर कर सुख देना, सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना। तो भक्ति की रात पूरी होती है और बाप तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाता है। माना अपना स्वयं का परिचय भी देता है और अपनी जायदाद का भी परिचय देता है, जो भगवान हमारे लिए हथेली पे स्वर्ग लाता है, जायदाद बाबा, और ज्ञान गुण शक्तियाँ, ये सब बाबा हमको परिचय देता है। तो एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। तो एक बाप को जान लिया माना ये सारा सृष्टि चक्र का राज, तो ये सब हम जान जाते हैं। तो ये है बाबा ने खास बोला कि जैसे हम लोग मनुष्य आत्माओं का पार्ट है जी, ऐसे बाबा का पार्ट है जी। बाबा सबके दुख हर कर, रावण की जंजीरों से दुख हर कर सुख देता है जी, क्योंकि बाप सुख दाता है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता है। कैसे मनुष्य आत्मा सुखी हो जाए उसका आकर के ज्ञान देता है हमको। ज्ञान से ही हम, ज्ञान रत्न सबसे श्रेष्ठ खजाना है। ज्ञान रत्नों द्वारा ही इस समय ही अनेक बंधनों की रस्सियों को काटकर जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बाबा ने कहे रावण की जो जंजीर है इसको हम परमात्मा आ करके जो हमको ज्ञान देता है, सुख में जाने का ज्ञान देता है, उसको हम जीवन में प्रयोग में लाते हैं, अप्लाई करते हैं, तब हम रावण की जंजीरों से छूट जाते हैं। जंजीर अर्थात बंधन, जंजीर से बांधा जाता है। रावण की जो ये माया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सारी चीज़ों जंजीरों में मनुष्य आज बंधा हुआ है। सबके अंदर सर्वव्याप्त है रावण जी। तो इन जब ज्ञान हो जाता है कि ये क्या है और ये क्या है, बाप क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं रावण के वशीभूत होके, तो जब हमको ज्ञान हो जाता है तब हम रावण की जंजीरों से ऑटोमेटिक छूट जाते हैं जी। उसके लिए योग बल चाहिए। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। कई बार पाल भाई आत्मा के अंदर ज्ञान भी है, जो अपने बोला योग बल चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही, मुरली में बाबा ने कहा इसको। तो कई बार हमारे पास ज्ञान है उस चीज़ का, लेकिन फिर भी हम उसको जीत नहीं पाते और अनजाने में वो कार्य करते रहते, गलतियां करते रहते। हाँ। ज्ञान होते हुए भी। तो आपने जो बोला ना योग बल अगर उसकी शक्ति है तो हम उस पर जीत पा सकते हो चीज़ पे। तो ये तीनों बातें हैं ना ईश्वर भाई जी। ज्ञान तो मिल गया जी कि आप एक आत्मा है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में मैं स्थित हो जाऊंगा तो फिर वो एक गुण के रूप में परिवर्तन होता है जी। फिर आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की वो आ गई तो एक शक्ति स्वरूप बन जाती है, आत्मशक्ति हो जाती है, वो शक्ति बन जाती है। हाँ, ताकत बन जाती है। हाँ, तो ये चीज़ आज बाबा ने कहा योग बल से सारी सृष्टि फिर पावन बन जाती है जी। फिर बाप स्वयं आते हैं, अपना और जायदाद का परिचय देते हैं। फिर बाबा ने कहा एक बाप को जानने से सब कुछ जान जाते हैं। फिर आज बाबा ने कहा है बाप के जन्म लेने की कोई तिथि तारीख नहीं होती है, जो शरीरधारी होता है उसका तिथि तारीख होता है। बाप तो अलौकिक है, पारलौकिक बाप है, इनका कोई लौकिक जन्म नहीं होता है। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण वर्ण के बारे में बोला, ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में, वह अभी तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, तब होता है जी। फिर बाबा ने कहा है तुम योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाते हो, माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है जी। आज बाबा ने कहा है जैसे बाप भक्ति रात पूरी होती है तब आता है, तो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। यह खेल है सुख और दुख का, बाबा ने कहा। बिल्कुल, बाबा ने कहा बाप वर्षा बाप से मिलता है, माँ से नहीं मिलता। अर्थात ब्रह्मा को माँ कहते हैं ना, उससे भी नहीं मिलता। बाबा कहते हैं उसको भी याद नहीं करना है बाबा से। फिर बाबा ने कहा बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक बाप ही है। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। और दुनिया के मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं है, तो किसको याद करेंगे। तो ये देवता वो देवता भटकते रहते हैं मंदिरों में। फिर बाबा ने कहा भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। दोनों में, भक्ति और ज्ञान दोनों में। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, किस लिए? कोई कामना होती है मैं दूंगा तो बाबा से मिलेगा। फिर बाबा इस समय आकर के कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं, राज बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल
सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। बाबा कहता है इन बातों को दुनिया में किसको पता नहीं है। वो सोचते हैं हनुमान की हमने पूजा की तो हनुमान ही देगा, लेकिन बाबा कहता है मैं ही देता हूँ, उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करवाता हूँ जी। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुख ही सुख है। फिर बाबा ने कहा 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं, जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम जब पूज्य से पुजारी बन जाते हो तो हार जाते हो। रावण दुश्मन है तुम्हारा, उसको जलाते आए हो परंतु पता ही नहीं है। अब बाप आकर के समझाया है रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। फिर बाबा कहता है माया जीत जगत जीत, रावण ही तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन है। श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। अब बाप आए हैं जीत पहचाने, यह खेल बना हुआ है बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा है कैसे हारते हैं कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है, शांति चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। पत्थर बुद्धि माना नासमझ जी, विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, बिल्कुल इस कारण समझ नहीं पाते। फिर बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ, मुझे भी आर्गन्स चाहिए जी। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां तो है नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कर्म इंद्रियां हैं, चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है। अच्छा। वहाँ भी कर्म इंद्रिया बाबा ने आज कहा। यह मूवी टाकी बाइस्कोप निकले हैं तो बाप को समझाने में सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। आज बाबा ने दोनों महाशक्ति को याद किया, दोनों भाई एक हो जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। बाबा ने कहा अरे हो नहीं सकता, ड्रामा में नूद नहीं है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मनाभाव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। वह है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अभी बाप को सब कुछ बाप हवाले करते हो तो स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए बाप तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना। बाबा कहता है बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। वहाँ कोई मरता नहीं है। अमर अमरपुरी के मालिक बन जाते हो बाबा कहता है। बाबा ने फिर कहा देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है, क्योंकि अब सुख के संबंध में जाना है, दुख के संबंध को भूलते जाना है जी। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर कहाँ गए, कैसे इन्होंने राज्य गंवाया, तुम किसी को पता ही नहीं। बाबा बोलता है इस तरह से बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने कहा बाप दुख हरता सुख करता है, तो तुमको भी सबको सुख का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। सुख का रास्ता बताना अर्थात अंधों की लाठी बनना। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर यह पढ़ाई प्राय लोप हो जाती है। देवताओं में यह नॉलेज नहीं रहती। इस तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना को जानते हो और कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, फिर बाप तुमको 21 जन्म के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी नहीं होता। तुम जानते हो हम सर्वंस देते हैं, बाबा सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। फिर गाते भी हैं तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें। फिर बाबा ने कहा यह है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो तुम। खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। जब देह का भानी छूट गया तो आत्मा को परमात्मा पिता ही याद आएगा, उसके श्रीमत मत चलेगा। फिर बाबा ने कहा अभी सदगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भाव जी। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहता है सबको कहो अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर। तो इस तरह से बाबा ने आज डिटेल में ये सब बातें बताई। बिल्कुल पाल भाई, बहुत अच्छे से बाबा एक एक चीज़ समझाते हैं। फिर बाबा बोलता है कि मुख्य बात है आत्मा को सत्वप्रधान बनाने की संगम पर। तो आत्मा सत्वप्रधान तभी बन सकती है। बाबा बोलता है कि कलयुगी सर्व कर्म बंधन को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान जब करोगे तभी आत्मा सत्वप्रधान बन सकती है। इसलिए बाबा ने
बहुत अच्छी बात की कि एक ही साइलेंस की शुद्ध घमंड में रहना है, साइलेंस में रहना है हमेशा। तो फिर बाबा बोलते हैं कि इस रुद्र यज्ञ में खुशी से, मजबूरी में नहीं, खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही ले लेनी है। तो ये बहुत अच्छा बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था कि दुनिया वाले तो बोलते हैं कि भाई सब कुछ यही रह जाएगा, धन दौलत पैसा आदि सब कुछ, आदमी खाली हाथ आए खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन कल बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा, बच्चे तुम खाली हाथ नहीं भरतू हाथ जाओगे। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी कल की मुरली में, बाबा बोलता है तुम्हारा धन भी साथ जाता है। तो धन कैसे साथ जाता है? जो बच्चे अपना धन इस संगम युग पे ईश्वरीय कार्य में लगाते, अच्छे अच्छे बाबा के सेंटर्स खोलते, ईश्वरीय मददगार बनते हर बात में, तो वो धन रत्न बन जाते और 21 जन्म को उनको महल मिल जाते। तो बाबा वो धन उनके साथ जाता है, क्योंकि वो आगे भी वो धन के आधार पे अच्छे अच्छे घरों में अच्छे अच्छे पद प्राप्त करते, बिल्कुल पूरे कल्प। तो इसलिए कितनी अच्छी बात कही बाबा ने, विनाशी धन जो है ये भी आप लोग साथ ले जा सकते, उसकी विधि बाबा ने बताई। तो इसलिए बाबा बार बार बोलता है कि अपना तन मन धन सब स्वाह करो, और एक तरफ से हमारी बुद्धि भी हट जाती है वहाँ से, तो बुद्धि बाबा में लग जाती। नहीं तो जहाँ धन होगा वही मन होगा व्यक्ति का, वही उलझा रहेगा वो। तो इसलिए बहुत अच्छा, अगर अब धन भी है तो भले संभालो, ट्रस्टी होकर संभालो, और जो आवश्यकता वही यूज़ करो। तो बहुत अच्छा है। थोड़ा वरदान सुनाइए आज बाबा ने वरदान बहुत अच्छा बोला है जी। रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भाव जी। विस्तार में बाबा ने कहा है, स्वमानधारी बच्चे कभी स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं जी। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। बिल्कुल। यह ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्मा गिरे हुए को उठाएगी, सहयोगी बनाएगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए, ऐसा संकल्प नहीं कर सकती। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, दाता अर्थात रहम दिल। रहम दिल जिसके अंदर रहम की भावना है वही दे सकता है किसी भी आत्मा को। मान भी देगा तो आत्मिक दृष्टि जब तक नहीं है तब तक रहम दिल नहीं बन सकता, वो दे नहीं सकता। बाबा ने ज्ञान जो बताया है ये सारा चीज़ों का सार है। पाल भाई एक छोटा सा उदाहरण है, जब कोई मूर्ति के आगे जाता है मंदिर में देवता के पास, तो सभी वैरायटी लोग जाते हैं। कोई चोर भी होता है, कोई साहूकार भी होता है, पुण्य आत्मा होता है, पाप आत्मा, सब जाते हैं। लेकिन भगवान उसके लिए सारा जो भी देवता उसको बोलते, उसके पास जो मांगता सब तथास्तु वरदान ही देता है उसको। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि तुमको कभी ये सब नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा ही इसको कर्म का भोग रहा है, तो हमें उसको शुभ भावना रखनी चाहिए उसके लिए। तो शुभ भावना से व्यक्ति चेंज हो जाता है कभी। आज का स्लोगन बाबा ने कहा, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है जी। संतुष्टता और प्रसन्नता ही की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अगर तृप्त है, संतुष्ट है और खुश है जी, जो संतुष्ट रहेगा, भरपूर रहेगा, वही प्रसन्न रहेगा जी। अर्थात संतुष्टता और प्रसन्नता है जी, उसकी विशेषता है, यही आत्मा जो है हल्का अनुभव करेगी, उड़ती कला का अनुभव करेगी। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। पाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आपने बताया।